वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर प्यार में आप हर्ट हुए हैं तो बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो और बस ये ड्रामास देख लें, क्योंकि इनमें है वो मरहम जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको मुआशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे उसे इडियट कहा जाता है। ड्रामा सीरियल इडियट ऐसे ही लड़के की कहानी है जो बचपन से ही अपने आप को इस सांचे में ना ढाल सका जिसमें ढल कर ही ये मुआशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजात के बाद एक और मुनफरिद स्क्रिप्ट का इंतखाब किया। इडियट में उनका किरदार अक्सर सबसे सवालात करता नजर आता है जो लोगों ने पूछने ही छोड़ दिए हैं। क्या आपने इस ड्रामे की पहली 2 एक साथ देखी हैं? नंबर 9, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर एक लव ट्रायंगल रोमांटिक ड्रामा है। यह आपको अपने साथ जरूर बाइंड करेगा। इसमें अलीज़ा शाह ने मेन रोल प्ले किया है और ये ड्रामा ARY पर नशर हो रहा है। ड्रामा जिंदगी की असल हकीकत को जाहिर करता है। असल में ये इशू हाईलाइट किया गया है कि शादी के बाद बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये रुमैसा यानी अलीज़ा शाह की जिंदगी के गिर्द घूमती है जो अपने खानदान की प्यारी और लाडली बेटी है। शादी के बाद उसे अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और मसाइल खत्म होते नजर ही नहीं आते। वो असद यानी समी खान से शादी करती है जो अपने खानदान का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं समझता। इससे पता चलता है कि हमारे मुआशरे में लड़की को अपनी शादी बरकरार रखने के लिए किस तरह समझौता करना पड़ता है। तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 8, 22 कदम। 22 कदम एक नया ड्रामा सीरियल है। ड्रामे में हरीम फारूक ने फारी का किरदार निभाया है जो कौमी सतह पर क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखती है। फारी का ये महज ख्वाब नहीं है बल्कि क्रिकेट खेलना उसका जज्बा और उसकी जिद है, क्योंकि वो समझती है कि ये ख्वाब उसको अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर जीना सिखाएगा। फारी अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए पुरज़म है। ट्रेलर से मालूम होता है कि फारी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर जदोजहद करती है। एक जगह फारी का डायलॉग है कि आज हम क्रिकेट मैदान में हारें या जीतें, चाहे मुझे मैदान में अकेले ही क्यों ना खेलना पड़े, मैं खेलूंगी। मैदान छोड़कर डर कर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारी की ख्वाब और अज़म को पूरा करने के लिए जुनैद उसकी हमायत करता है। जुनैद का किरदार वर्सटाइल अदाकार वहाद अली ने निभाया है। जुनैद एक क्रिकेटर है जो फारी की तरह मेहनत और जज्बा रखता है और कौमी स्क्वाड में मुंतखब होने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है। जुनैद एक क्रिकेटर होने के साथ फारी की टीम का कोच भी है जो उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की तरबियत देता है। ट्रेलर में उन्हें मुतअद्दिद जगह फारी और उसकी टीम को हौसला अफजाई करते देखा जा सकता है। मुख्तसरन जुनैद शिकस्त को फतह में बदलने पर यकीन रखता है। 22 कदम जैसी कहानी की अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 7, ए मुश्ते खाक। ए मुश्ते खाक जियो के मशहूर ड्रामों में से एक है। ये ड्रामा यूट्यूब और गूगल के ट्रेंडिंग पेज पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग इस ड्रामे को पसंद करते हैं। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट का है। आप ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट की वेबसाइट और ऐप पर भी दस्तयाब है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अदाकारों में से एक फिरोज खान मुस्तजाब किरदार के तौर पर मरकजी अदाकार के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही हम सना जावेद को अहम मुश्ताक पाकिस्तानी ड्रामे में दुआ के तौर पर मरकजी अदाकारा के तौर पर काम करते देख सकते हैं। दोनों मोहब्बत में है लेकिन उनके दरमियान एक ऐसी चीज हायल हो जाती है जो उन्हें अलग कर देती है। नंबर 6, झोंक सरकार। झोंक सरकार पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हुआ ड्रामा है। मैं नए ड्रामे नहीं देख रही थी आजकल। मुझे होता है कि ड्रामा कुछ आगे बढ़ जाए फिर देखूंगी कैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। ऐसे में झोंक सरकार ड्रामे की 5 एक साथ गुजर गईं। आज 5 एक साथ इकट्ठे देखी। ये तो बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि पुलिस पर, इसके मसाइल पर भी ड्रामा बनाया जाए और ये दिखाया जाए कि पुलिस का महकमा कितनी मेहनत और मुश्किलात से अपना फ़र्ज अदा कर रहा है। ये ड्रामा इसकी बेहतरीन अक्कासी है। अगर आप कोई अच्छा ड्रामा देखना चाहें तो झोंक सरकार यकीनन अच्छा इंतखाब होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की कि पाकिस्तानी ड्रामों में जनाजों पर काले या सफ़ेद रंग के मैचिंग कपड़े पहनने का सिलसिला कब खत्म होगा। झोंक सरकार की हालिया किस्त में ससी के जवान भाई की लाश। अचानक घर आने के चंद लम्हों बाद ससी को इतना होश था कि कपड़े बदल लिए और साथ ही बाकी सब औरतें भी मैचिंग करने में पीछे न रहीं। नंबर 5, दिले वे रां। ड्रामा सीरियल दिले वे रां ARY डिजिटल का लव स्टोरी ड्रामा है। ड्रामा सीरियल दिले वे रां में हसन खान, हैदर, नवाज सईद मिनहल, शहरोज सब्जारी तलाल, राशिद फरूकी तलाल के वालिद, सीमी पाशा जाहिदा, हिना रिजवी तलाल की वालिदा, सबीहा हाशमी मिनहल की आंटी का किरदार निभा रही हैं। ड्रामे की कहानी में हैदर और मिनहल यूनिवर्सिटी के साथी हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं।
हैदर की नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद उनकी बहन ने उनके दरमियान फैसला पैदा कर दिया। राशिद फारूकी, लालची खबर तलाल के वालिद और इनकी अहलिया अपने बेटे तलाल की मिन्हल के साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी शादी हो भी जाती है। लेकिन ड्रामा एक टर्निंग पॉइंट लेता है। ये जानने के लिए ड्रामा जरूर देखिएगा। नंबर 4, एहराम जुनून। एहराम जुनून इमरान अब्बास का हालिया नशर होने वाला सीरियल है। हमारे ड्रामों की इससे कहानियों में लड़कियों की मजबूरियां दिखाई जाती हैं। ऐसे में जब किसी लड़के की कहानी और खुसूसन मिडिल क्लास लड़के की कहानी आती है तो चाह जाती है। एहराम जुनून भी ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ड्रामा पहले ही 2 एक साथ में छा गया है और अगर ये रोमानवी कहानी यूं ही शानी के मिडिल क्लास किरदार पर फोकस्ड रही तो इसकी शोहरत और पसंदीदगी में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आबादी का मसला है। नंबर 3, एक थी लैला। एक थी लैला ऐसा ड्रामा जो हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गया। एक थी लैला ने मुसलसल 6 हफ्तों तक नाजरीन की बड़ी तादाद को अपने शहर में जकड़े रखा। एक थी लैला ड्रामे में पल पल बदलती सूरत हाल ने इसे नाकाबिले यकीन और नाकाबिले पेशगोई बनाया, जबकि मुआशरे के एक बड़े पहलू को बड़ी खूबी से दिखाया गया। दूसरी जानिब इसकी तकनीकी तैयारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन नहायत उम्दा रही और सबसे बढ़कर स्क्रिप्ट मुनफरिद और बेहतरीन था। ड्रामे में किरदार कुशी के मौजू को गोया इस तरह से पेश किया गया कि इससे कबल ड्रामा सनद में इसे इतनी खूबसूरती से नहीं दिखाया गया था। इस ड्रामे का मरकजी महवर लैला की वो एकतरफा कहानी है जिसे हर शख्स कसूरवार करार देता है, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। हमारे मुआशरे में आम चलन है कि किसी मखसूस शख्स पर उंगलियां उठाई जाती हैं क्योंकि इस पर तनकीद करना आसान होता है, यहाँ तक कि ताने सुन सुनकर भर जाती है और आखिर में वो फट पड़ती है। अब इस मौके पर हमें मालूम हो जाता है कि लैला को हर शख्स ने शदीद मजरूह किया है, खा वो उसकी अपनी खाला हो या उसके साबिक महबूब हो, और यही वजह है कि लैला ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। नंबर 2, जिंदो। जिंदो देखते ही जब पहला किरदार तारीख के और आग से जहन के कैनवस पर उभरता है वो झांसी की रानी का है। माई जिंदो ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ इस्तारा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ मज़ाहमत की थी। तारीख में लिखा है कि लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। इसके बाद की तारीख अपनी जगह, लेकिन किस्सा मुख्तसर। वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक किसी पहचान से जिंदा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट आया और आते ही उसने नाजरीन में अपनी जगह बना ली और मकबूलियत की फहरिस्त में दर्जा अव्वल में शामिल हो गया। ड्रामा जिंदो भी ग्रीन टीवी से बुध की रात नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाज़िर को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है, अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक और खसूसियत ड्रामे की ज़ुबान है। इस ज़ुबान में शायद ये पहला टीवी ड्रामा है। ये ज़ुबान पंजाबी है, न सराई की। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये ज़ुबान या बोली जिंदा है और यहाँ इसे रांगड़ी कहा जाता है। नंबर 1, कुछ अनकही। अगर आप एक अच्छा फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा देखना चाहते हैं, कुछ अनकही ड्रामा ज़रूर देखें। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई विलन नहीं है, सब हमारे जैसे आम इंसान हैं जिनमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। आम जिंदगी में ऐसे बहुत से किरदार हमारे इर्द गिर्द हैं। ड्रामे में बहुत से मौज़ूआत को टच किया। आगा जान की अपनी बेटियों से शदीद मोहब्बत, आलिया ने बेटा बनकर पूरा घर संभाला होता है। आलिया एक ऐसा किरदार है जो कभी किसी हालात में हिम्मत नहीं हारती। आगा जान और उनकी बीवी की हल्की फुल्की लड़ाइयाँ बहुत मज़े की थी। इसमें सास बहू का भी इशू डाला गया, लेकिन जो जुल्माम ड्रामों में दिखाया जा रहा है वैसा नहीं। बहुत मज़े के सीन्स थे सास बहू के। इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं था, बहुत लाइट सा ड्रामा था। कहानी पूरी फैमिली पर थी, ना कि हीरो हीरोइन पर फोकस्ड हो। सजल बिलाल अब्बास बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। बेटियों ने अच्छी अदाकारी की, लेकिन इसके साथ आगा जी, बाबर अली, वनीज़ा अहमद, मीरा सेठी ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। आखिरी किस्त आम ड्रामों की बोर ही होती है, लेकिन आखिरी किस्त इतने मज़े की थी कि मुझे लगता है 2-3 बार देखनी ज़रूर पड़ेगी। आगा जी यानी सैयद मोहम्मद अहमद ने ये ड्रामा लिखा जो इससे पहले आज़िर की आएगी बारात जैसा शाहकार ड्रामा लिख चुके हैं। इसके अलावा दरीचा उनका एक हॉरर और मज़े वाला ड्रामा था। ये सोनिया हुसैन और यासिर हुसैन का पहला ड्रामा था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।